नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। ब्रिक्स की प्रमुख बैठकें और ब्रिक्स में कौन कौन से देश इसमें सदस्य हैं। और अभी जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ उसमें नए 6 सदस्यों को और शामिल किया गया। इन सारी बातों को आज हम बताएंगे कि आखिर जो ब्रिक्स है उसका क्या महत्व है। ब्रिक्स एक क्षेत्रीय संगठन है या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या एक महाद्वीपीय संगठन है, ये पूरा है क्या। इस पूरे सेशन में आज हम इसी विषय पर जो है चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी साउथ अफ्रीका में पिछले महीने साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन का मतलब यही होता है कि जो राष्ट्र के जो टॉप लीडर हैं, राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो सरकार में सबसे उच्चतम पद पर हैं, उन व्यक्तियों का बैठक होना, उनका एक सम्मेलन होना जिसमें इन सभी को सम्मिलित किया जाना, उसी को हम बोलते हैं शिखर सम्मेलन। 5 सदस्य हैं और इन 5 देशों के जो अध्यक्ष हैं वो पिछले महीने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इन 5 में आपको पद दिखा है, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, ये अपने भारत के प्रधानमंत्री और ये हैं रसिया के विदेश मंत्री। इसमें पुतिन जो है, रसिया के जो राष्ट्रपति पुतिन है, वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए। आपको बताया कि जो पुतिन के खिलाफ जो यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से पुतिन जो है साउथ अफ्रीका में शामिल नहीं हुए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उन्हें एक कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया कि अगर पुतिन जो है दक्षिण अफ्रीका आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अभी इस सम्मेलन में जो है रसिया की तरफ से उनके विदेश मंत्री जो है इसमें शामिल हुए। ब्रिक्स एक विकासशील देशों का संगठन है। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, डेवलप्ड कंट्री की बात करें, तो ब्रिक्स के अलावा, ब्रिक्स से पहले विकासशील देशों का कोई एक अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था। अगर विकसित देशों की बात करें तो उन्होंने अपने लेवल पर कई सारे संगठनों को बना के रखा था, लेकिन विकासशील देशों का अपना कोई एक ऐसा संगठन नहीं था जिस पर विकासशील देश जो है बैठक कर सकें, विकासशील देश जो है वहाँ सम्मिलित होकर के कुछ चर्चाएं कर सकें। जैसे ये जो G7 है, G7 आपको पता है कि इसमें जो सदस्य हैं वो बेसिकली पश्चिमी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, वहाँ से मेंबर है, इसमें यूरोप हो गया, वहाँ से इसमें जो सदस्य हैं। उसी तरीके से G8 हो गया, G20 हो गया। ये सारे जो संगठन थे ये डेवलप्ड कंट्री के संगठन है, यानी विकसित देशों का ये संगठन थे। लेकिन अभी तक विकासशील देशों का कोई ऐसा संगठन नहीं था जो कि विकासशील देश एक मंच पर इकट्ठे हों और कुछ अपनी चर्चाएं कर सकें। इसका अगर हम बात करें ब्रिक्स का जो कब इसका गठन हुआ और ब्रिक्स जो शब्द है बेसिकली इसका मतलब क्या है। देखो, यहाँ बेसिकली शुरुआत में ये ब्रिक्स न होकर के ब्रिक था। ब्रिक में बेसिकली 4 शब्द थे, BRI और C। ये जो चारों शब्द हैं ये 4 देशों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 4 देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनमें जो B है वो है ब्राज़ील, R का मतलब रसिया और I का मतलब इंडिया और C का मतलब था चाइना। ये जो ब्रिक शब्द है ये सबसे पहले, ये ब्रिक जो शब्द है सबसे पहले 2001 में जिमियो नील ब्रिटेन के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस शब्द को गढ़ा, इन 4 शब्दों को गढ़ा और उन्होंने एक शोध पत्र निकाला और उसमें कहा कि ये जो ब्रिक है यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यानी कि विकासशील देशों में ये 4 देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं। तो इन्होंने जो है जिमियो नील ने 2001 में ब्रिक नाम का एक शब्द दिया और बाद में 2006 में यूएनओ महासभा, यूएनओ पता है आपको, यूएनओ महासभा की बैठक चल रही थी, उसी दौरान इन 4 देशों के मंत्रियों ने इसमें शिरकत की और ये जो सम्मेलन 2006 से स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि इसमें जो देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने कब से भागीदारी निभाना स्टार्ट किया, तो उनकी अगर बात करें तो 2009 से इस सम्मेलन का जो प्रथम जो सम्मेलन हुआ वो रूस में हुआ। इस ब्रिक का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ वो 2009 में रूस में हुआ। जो ब्रिक में जो एस है, वो जो शब्द है, जो एस जो वर्ड है, एस जो शब्द है, वो यहाँ बताता है साउथ अफ्रीका को।
किसको? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को। जैसे ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है ये बाद में शामिल हुआ 2010 में, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। तो ब्रिक का विस्तार होकर के ये हो गया ब्रिक्स। तो अभी हम बोलते हैं ब्रिक्स। जैसे अभी अगर वर्तमान में बात करें तो ब्रिक्स में 5 देश जो है शामिल हैं, लेकिन अभी दक्षिण अफ्रीका में जो बैठक हुई उसमें 6 देश जो है और इसके सदस्य बन गए। तो अब मिलाकर के टोटल जो अगर हम देखें तो इसकी सदस्य संख्या हुई है कितनी? 11। ठीक, 6 अगर नए देशों की बात करें तो एक हो गया अर्जेंटीना, दूसरा हो गया इथोपिया, तीसरा मिस्र और चौथा सऊदी अरेबिया और 5वां हो गया यूएई और 6ठा हो गया ईरान। ये 6 देश जो है ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं। 5 + 6 कहाँ से शामिल किए गए। और ब्रिक्स जो है एक क्षेत्रीय संगठन न होकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया है। जैसे अगर हम इससे पहले विकासशील देशों की बात करें तो उन्होंने अपने अपने लेवल पर कई सारे क्षेत्रीय संगठन अभी भी चल रहे हैं। जो दक्षिण वाला रीजन है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ एक संगठन है जिसका नाम आसियान है। इसके जो मेंबर हैं उन्होंने मिला करके एक आसियान संगठन की स्थापना की। ये जो भारत और पाकिस्तान और भूटान, इनको मिलाकर के एक सार्क ऑलरेडी चल रहा है। और ये मध्य एशिया वाला जो कंट्री है इनको मिलाकर के एससीओ चल रहा है, पहले से चल रहे हैं। ये कौन से संगठन है? क्षेत्रीय संगठन है। लेकिन ब्रिक्स बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्यों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? क्योंकि इसमें जो बेसिकली किसी क्षेत्र विशेष के न होकर के सभी महाद्वीपों से हो गए हैं। जैसे अगर हम एक एक करके देखें, अगर हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ से 2 देश हैं। कौन कौन से? ब्राजील पहले से ही था, आपको पता है ब्राजील, है ना। और ब्राजील के बारे में आपको पता है कि इसमें जो दुनिया के सबसे बड़े जो जंगल हैं, घने जंगल हैं, अमेजन के जंगल हैं, वो इसी ब्राजील में है। और जो अमेजन रिवर है वो कहाँ है? इस ब्राजील में। ठीक है। और ब्राजील को एक और इसकी विशेषता है जैसे कि गन्ने का उत्पादन ब्राजील में ही होता है। ठीक है। इसका जो दूसरा मेंबर है वो है कौन सा? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बेसिकली जो है दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब हम चलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको बताया कि ये साउथ अफ्रीका है। ये साउथ अफ्रीका पहले से ही शामिल था, है ना। साउथ अफ्रीका पहले से शामिल था। अभी 2 देश और हो गए। कौन कौन से? एक हो गया है आपको इथोपिया। अगर हम इथोपिया की बात करें तो आपने नील नदी के बारे में सुना होगा। जो नील नदी है, नील नदी बेसिकली 2 धाराओं के मिलने से नील नदी का उद्गम होता है। तो जो दूसरी धारा है ब्लू नील, जिसे बोलते हैं ब्लू नील, ये बेसिकली जो ब्लू नील है ये इथोपिया से निकलती है और यहाँ आकर के सूडान के खार्तूम, जो सूडान की राजधानी खार्तूम है, वहाँ आकर के ये श्वेत नील से मिल करके ये बेसिकली नील नदी बन जाती है। तो ये हो गया इथोपिया। और दूसरा जो शामिल किया गया, तीसरा, वो है इजिप्ट यानी कि मिस्र। मिस्र के बारे में आपको बताया सबसे प्राचीनतम जो मानव सभ्यता थी वो मिस्र में थी। और मिस्र को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है वो इसी मिस्र को कहा जाता है। और आपको बताया कि यहाँ जो सुवेज नहर है वो उस पर किसका कब्जा है? मिस्र का कब्जा है। यानी कि हम कह सकते हैं मिस्र जो है उसको नियंत्रण करता है सुवेज नहर को। ठीक है। अगर हम एशिया की बात करें तो आपको पता है कि अभी यूएई बेसिकली अगर बात करें तो यूएई जो मध्य पूर्व के जो देश हैं, मध्य पूर्व एशिया के जो देश हैं उनमें एक देश है यूएई। तो यूएई बेसिकली 7 अमीरातों से मिलकर बना है। अमीरात आप कह सकते हैं कि 7 अलग अलग स्टेटों से मिलकर के संयुक्त अरब अमीरात का निर्माण हुआ है। जैसे अमेरिका का हुआ है 50 देशों को मिलाने से, ऐसे 7 देशों को मिलाने से संयुक्त अरब अमीरात का जो गठन हुआ है। ये आप ये मान लो कि ये मध्य पूर्व के जो देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, उनमें सबसे पैसे वाला देश है यूएई। कैसे पैसे वाला है? दुबई आपने शहर सुना है, दुबई एक देश, एक शहर, वो यहीं पर है ना। अबू धाबी यहीं पर है। और जो बुर्ज खलीफा जो पृथ्वी की सबसे ऊंची इमारत है वो कहाँ पर है? इसी यूएई में। तो ये भी ब्रिक्स का जो है एक सदस्य बना है। और यहाँ सऊदी अरेबिया आपको पता है जो है मक्का मदीना यहीं पर है। बाकी रेत के रेगिस्तान यहाँ पर है। तेल है, तेल कुओं के लिए भी ये जाना जाता है सऊदी अरेबिया। ठीक है। और एक जो तीसरा जो देश है वो है ईरान बेसिकली एक शिया माहौल मुस्लिम कंट्रीज़ है। और इसका जो है खटपट अमेरिका से चलता रहता है ना। जो सऊदी अरेबिया है ये अमेरिका का कहने के मित्र है, लेकिन ये बेसिकली जो ईरान है ये अमेरिका का एकदम जानी दुश्मन है। इनमें हमेशा खटक पटक चलती रहती है ईरान में। ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से देश देखे? यूएई, सऊदी अरब और ईरान।
बाकी इंडिया को पता ही है आपको, इंडिया के बारे में बताना ही क्या है ना, सारा जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदुस्तान के बारे में तो भी बात ही करना, पता ही आपको ऑलरेडी, भारत एक शामिल है। और है वो कौन सा है, चाइना, जो कि इसका ब्रिक्स का सदस्य है। चाइना के बारे में आपको बताइए जो है एकदम, अगर चाइना की बात करें तो यहाँ कुत्तों को खाया जाता है। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ कुत्तों को और सांपों को ये लोग कच्चा खा जाते हैं, कच्चा चबा जाते हैं, है ना। और चाइना जो है ब्रिक्स का मेंबर है, ठीक है। तो टोटल मैंने आपको बता दिए 2 देश जो है दक्षिण अमेरिका से, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, 3 जो है अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका, इथोपिया, इजिप्ट, और 2 और 3 5 और 6 जो है एशिया से। कौन से, सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, इंडिया, चाइना, और जो सबसे बड़ा है इसका वो है रसिया। रसिया बेसिकली पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और अगर रसिया की हम खासियत की बात करें, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो आपको पता है कि तेल उत्पादन में रसिया का तीसरा नंबर 1 देश है रसिया। और रसियन जो गर्ल्स हैं वो दुनिया भर में फेमस हैं। आप देखेंगे कि हमारे मथुरा वृंदावन में खूब रसियन गर्ल्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। राधे राधे जो है खूब रसियन गर्ल्स को आप आराम से देख सकते हैं। और रसिया की जो गर्ल्स हैं वहाँ टोटल जो पुरुषों की आबादी की अपेक्षा गर्ल्स की आबादी रसिया में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गए कौन, ब्रिक्स के प्रमुख देश। कौन से देश हैं, बेसिकली 11 इसके परमानेंट मेंबर है। अभी कुछ देशों ने और भी अर्जी लगाई है। फ्रांस जो है, ये जो फ्रांस है, फ्रांस ये भी कहीं ना कहीं ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। फ्रांस ने भी कहीं ना कहीं अपनी इच्छा जाहिर की है कि भैया हमें भी जो है ब्रिक्स का एक सदस्य बनाया जाए। बाकी 40 देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं, फफड़ा रहे हैं कि कैसे भी भैया हमें भी ब्रिक्स का एक मेंबर बनाया जाए, ठीक है। अगर ब्रिक्स की हम पहल देखेंगे, ब्रिक्स बेसिकली काम क्या करता है और इसका उद्देश्य क्या है। देखो, ब्रिक्स के द्वारा कुछ पहल की गई, जैसे ब्रिक्स के द्वारा जो पहल की गई उसमें अगर देखें तो वो सबसे बड़ी जो पहल थी वो थी 2014 में न्यू डेवलपमेंट की स्थापना। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी को ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 2014 में की गई। इसकी जो मुख्यालय है वो चीन के संघाई जो उसका नगर है वहाँ पर है। इस ब्रिक्स बैंक की जो स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो सहयोगी जो देश हैं उनको आधारभूत ढांचे के लिए ऋण जो है मुहैया कराया जाए। क्योंकि आपको बताया कि अभी विकासशील देश हैं, विकासशील देशों की जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो वित्त की होती है। क्योंकि जो आधारभूत ढांचा होता है उसके लिए वित्त को जुटाना विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज होता है। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी देश है, चाहे वहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क हो, रेल हो, कोई ढांचा वगैरह, पुल हो, कुछ भी निर्माण वगैरह करना हो, तो ये देश जो है इस बैंक से जो है ऋण ले सकते हैं जिससे कि अपना ये आधारभूत ढांचा खड़ा कर सकें। साथ में अगर इसके प्रमुख बिंदु देखें, ब्रिक्स के जो प्रमुख बिंदु हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के, वो कौन से, यानी कि ये किन किन बिंदुओं पर फोकस करता है, किन किन बिंदुओं पर ये चर्चा करता है। तो सम्मेलन के प्रमुख बिंदु हैं उनमें जो है एक है ब्रिक्स भुगतान प्रणाली। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 देश हैं, ये अभी 5+6 यानी कि ये 11 देश हैं, ये मिलकर के जो है कुछ ऐसा नियम बनाए कि इनमें जब ट्रेड हो, व्यापार हो, जब 6 आपस में व्यापार करें, 6+5 या 11 जब आपस में व्यापार करें तो उनका जो भुगतान है वो आसान हो जाए। अभी आपको बताया कि जो भुगतान होता है, भुगतान का मतलब अगर ए देश बी देश से कोई वस्तु खरीदता है तो उसे भुगतान करने के लिए डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, पड़ती नहीं पड़ती है। जैसे मान चलो कि भारत जो है सऊदी अरब से तेल खरीदता है, जो हम तेल खरीदेंगे तो हमें भुगतान करना पड़ेगा किसमें, डॉलर में। ऐसे ही अगर सऊदी अरब भारत से कोई भी खाद्यान्न अनाज वगैरह खरीदेगा तो उसे रुपयों में भुगतान नहीं करना पड़ेगा, उसे भुगतान करना पड़ेगा डॉलर में। तो इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए, ये ब्रिक्स देशों का उद्देश्य है। साथ ही जो सऊदी अरब भारत को भुगतान करेगा वो करेगा शिफ्ट प्रणाली के आधार पर। ये शिफ्ट प्रणाली का है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। तो अभी जो ब्रिक्स के जो देश हैं उनका मानना ये कि हम एक ऐसी भुगतान प्रणाली आधारित एक स्थापना करेंगे जो शिफ्ट से अलग हो, शिफ्ट से भिन्न हो। क्योंकि शिफ्ट जो भुगतान प्रणाली है उन पर डेवलप्ड कंट्रीज का एकाधिकार है ना। तो ब्रिक्स भुगतान प्रणाली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो
लेन देन होता है वह आपस में हो, आसान हो, उसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है। जो दूसरा जो बिंदु है वो है सीमा शुल्क समझौता। सीमा शुल्क मतलब ये होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, 2 से 3 देश जब आपस में व्यापार करते हैं तो एक सीमा शुल्क देना पड़ता है, जिसे हम कह सकते हैं आयात टैक्स, आयात या निर्यात कर। तो इन ब्रिक्स जो मेंबर है, ब्रिक्स के जो सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम जो है ये सीमा शुल्क है इसको घटाएं या इसको कम करें, जिससे कि व्यापार जो है आसान हो सके, व्यापार जो है सरल हो सके, हम आपस में जो है व्यापार कर सकें। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है ब्रिक्स करेंसी। आने वाले समय में ब्रिक्स देशों को मिलकर के एक ऐसी करेंसी बनानी चाहिए जो सारे ब्रिक्स देशों में स्वीकार की जाएगी। इनका जो रीजन है वो उसके पीछे रीजन है डॉलर का एकाधिकार। आपको बताया कि अगर हमें कोई भी वस्तु किसी देश को बेचनी हो या किसी देश से कोई वस्तु खरीदनी हो तो हमें जो भुगतान करना पड़ता है, जो पैसा देना पड़ता है वो डॉलर देना पड़ता है, पैसा नहीं देना पड़ता। जैसे अगर भारत जो है सऊदी अरब से तेल खरीदे या भारत जो है रूस से तेल खरीदे या रूस जो है भारत से अनाज खरीदे या चीन भारत से मछली या तांबा खरीदे तो इन्हें बेसिकली क्या देना पड़ेगा, इन्हें भुगतान करने के लिए डॉलर देना पड़ेगा, यानी कि डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। तो ये सारे देश, और क्योंकि डॉलर का एकाधिकार होना सबसे बड़ी समस्या है सारे विकासशील देशों के लिए। क्यों? क्योंकि इनके शेयर बाजार हो, ये सारे कहीं ना कहीं जैसे ही डॉलर का मूल्य घटता बढ़ता है उनके शेयर बाजार गिर जाते हैं, है ना, इनकी जो कंपनियों की रेटिंग है वो गिर जाती हैं। इस वजह से ये देश कहीं ना कहीं परेशान है। तो इन्हें एक ऐसा विकल्प चाहिए कि जिससे ये डॉलर में भुगतान न करना पड़े, इन्हें कोई एक स्थानीय करेंसी हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी ब्रिक्स करेंसी पर विचार चल रहा है। ये साउथ अफ्रीका में जो सम्मेलन हुआ इस पर ये बात चल रही है कि एक आगे चल के एक ब्रिक्स करेंसी स्थापित की जाए। उस ब्रिक्स जो ब्रिक्स करेंसी होगी वो 6 देशों में चलेगी, यानी कि 6 देशों का मतलब अगर भारत जो है सऊदी अरब से या सऊदी अरब भारत से या भारत ब्राज़ील या ब्राज़ील भारत से, अर्जेंटीना भारत से, आपस में 11 देश अगर आपस में किसी भी आपस में कोई वस्तु या सेवा का आदान प्रदान करेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे तो वो ब्रिक्स करेंसी में उसका भुगतान किया जाएगा। तो इस पर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ हो। अगर ऐसा होता है तो इन विकासशील देशों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका होगा, क्योंकि डॉलर का जो एकाधिकार है वो उससे कहीं ना कहीं इन लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक, आज का जो सेशन वो था ब्रिक्स के ऊपर। आने वाले समय में हम यूएनओ के ऊपर बाकी और जो क्षेत्रीय संगठन है जैसे कि आसियान हो गया, आपका जो सार्क हो गया, एससीओ हो गया, इन सारे जो संगठन हैं उन पर हम आपको प्रॉपर वीडियो देते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।